कोई मदद करे। आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आज इनके सर के ऊपर छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। और आप देख सकते हैं लगभग 250 लोग इन 30 झुग्गियों में रहते थे और ये आज 250 लोग सड़क के ऊपर हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयानक वो आग रही होगी, कितना भयंकर वो मंजर रहा होगा। सब जो आदमी मजूरी करते रहे, डलैया वलैया रहे, फरुहा और वो भी जल गए। खाने का सामान, बच्चों के कपड़े, सब कुछ जलकर राख हो गया। बचे तो सिर्फ ये इंसान जो आज धूप में गर्मी में तड़प रहे हैं और मदद के लिए इनकी आंखें निहार रही हैं कि कोई आए। ऐसे जी 1.5 घंटे के बाद में आई ज़रूर गाड़ी, और 1.5 घंटे के बाद में आई। इतने वो आग पे काबू नहीं पाया जा इसका, वो सवा हो गया सब। बच्चों को लेकर भागे हैं और जितना चीज़ सामान जो मजदूरी करके कमाया था वो सारा हमारा भस्म हो गया जल के। यहाँ से आग लगी थी, यहाँ से लग के आग पूरा ऐसे यहाँ पे लगी, फिर ये झोपड़ी में लगी, यहाँ लगी। अगर हम बच्चे को खाली बचा पाए और कुछ नहीं अपना। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आए दिन राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। ताज़ा मामला ककरोला मोड़ के ओल्ड पालम रोड का है, जहां रात करीबन 2 बजे एक भयंकर आग लगती है, जिसकी चपेट में लगभग 3 झुग्गियां आ जाती हैं, एक कोल्ड रूम आ जाता है और इसके अलावा एक मंडी इस आग की चपेट में आ जाती है और लगभग 2 घंटे तक ये आग जलती रहती है, आग की लपटें उठती रहती हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आती हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन तब तक करोड़ों रुपए का माल स्वाहा हो गया, नुकसान हो गया। और अब आप देखेंगे ये बगल में जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये लोग यहाँ झुग्गियाँ बसाकर रह रहे थे, आज ये बेघर हैं। इनका आशियाना पल भर में जलकर राख हो गया। और इसके साथ ही जो मज़दूर भी काम किया करते थे, ये आइसक्रीम का कोल्ड स्टॉक है जहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में आइसक्रीम रखी जाती थी, उसमें आग लगी और उसके बाद चारों तरफ ये आग फैल गई, जिसने पूरी मंडी को अपनी चपेट में ले लिया, बिजली के वायर को अपनी चपेट में ले लिया, 3 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया और करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। और इस यहाँ के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, क्या मामला है पूरा, कैसे ये आग लगी, कितना नुकसान हुआ है? और जो फायर बुझाने वाली गाड़ी थी, क्या उन्होंने आने में समय लगा दिया कि इतना बड़ा नुकसान हो गया? ऐसे जी 1.5 घंटे के बाद में आई ज़रूर गाड़ी, और 1.5 घंटे के बाद में आई। इतने वो आग पे काबू नहीं पाया जा इसका, वो सवा हो गया सब कुछ। कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई आग? शुरुआत इससे बिजली के उससे हुई। अच्छा, शॉर्ट सर्किट उससे वो आई हो। इसमें फ्रीजर में पहले आग लगी? नहीं, वहाँ लगी फ्रीजर में। तो उसके बाद फिर क्या किया मजदूरों ने, आपके जो साथी यहाँ काम कर रहे हैं? उसने हमें फ़ोन करा, मैंने वहीं से फ़ोन कर दिया उसको, फायर को। वो 1.5 घंटे के बाद में आई वो गाड़ी, इतने फिर काबू ना पाया गया। अच्छा। तो ये कोल्ड स्टॉक था, यहाँ पर एंटी फायर इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे अवेलेबल? सब चीज़ थी, तो उनका इस्तेमाल नहीं किया गया? आग में कहाँ इस्तेमाल होता। क्या क्या सामान जो है जल गया? घी, तेल, आइसक्रीम और दुनिया भर का सामान है जी, देख लो इसमें। तो आपको लगता है कि अगर फायर की गाड़ियाँ समय पर आ जाती तो काबू पाया जाता? हाँ, अगर फायर की गाड़ी समय पर आ जाती तो काबू पाया जा सकता था। मैं सामने था, मेरे सामने सब मामला सवा हो गया। फिर हमने तो ये 2 आदमी थे, बस ये बचाने की कोशिश करी, हमने ये ना देखा भाई क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो सामान है जो जल कर राख हो गया है, उसे समेटने की कोशिश की जा रही है। और आपको यहाँ तमाम सामान मिलेंगे। ये देखिए, ये खल है, यहाँ पर मंडी हुआ करती थी। गेहूँ है, खड़ है और दालें थी, सरसों, चना, ये सब सवा हो गया। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें, या नेचुरल मान रहे हैं? ऐसा जी, हम तो इस बारे में किसी को दोष नहीं देंगे। बिजली का मामला है ये। हाँ, अगर जो गाड़ियाँ टाइम पर आ जाती तो बचाव हो जाता।
हम किसी को दोष दे तो दोष किसी को देना नहीं चाहते। ये देखिए, ये तमाम यहाँ पर ये जो फ्रीजर वगैरह थे, ये सब जितने भी नज़र आ रहे हैं सामने, ये लोहे के क्या थे? ये फ्रीजर थे जी, फ्रीजर वगैरह थे सारे के सारे, अलमारी फ्रीजर ये सब थे यहाँ पर। कोल्ड रूम था ये। अच्छा, कोल्ड रूम था। हाँ, कोल्ड रूम सब आ गया। तो देखिए कैमरे में आपको नज़र आ रहा है रात में जो तबाही मची है। मंगलवार की सुबह 1:45 बजे का ये पूरा मामला है और जो तबाही इस आग ने मचाई है वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है। जो यहाँ के मालिक है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब ये पूरा मामला सामने आया तुरंत फ़ोन किया गया फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, जिन्होंने आने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा दिया, जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो आइसक्रीम का गोदाम इसको कहें या कोल्ड रूम कहें, वो उसके अंदर जो सामान रखा था, लाखों करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अब कैमरामैन से कहूँगा आगे की तरफ आए। ये कह सकते हैं कि सैकड़ों मज़दूरों का काम धंधा यहाँ से इस जगह से जुड़ा हुआ था। आज वो सब मज़दूर बेरोज़गार हैं क्योंकि अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है और वहाँ आप देखेंगे वो जो लोग बैठे हैं, जो कई वर्षों से झुग्गियाँ बनाकर रह रहे थे, लगभग 30 झुग्गियाँ इसकी चपेट में आ गई आग की और सब के सब आप देख सकते हैं बेघर हो गए। इनके बदन पर जो कपड़े नज़र आ रहे हैं, सिर्फ वो कपड़े ही कपड़े इनके पास बचे हैं। और आगे की तरफ आपको और ज़्यादा दिखाते हैं और क्या कुछ तबाही यहाँ पर हुई है। जब आग लगी तो ये जो इलेक्ट्रिक वायर आपको नज़र आ रही हैं, आप क्लोज़ करके कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। अब वायर तक ये आग पहुँच गई है। जो इलेक्ट्रिक वायर हैं, मोटी मोटी तारें जो BSES की होती हैं, वहाँ तक ये पूरी आग पहुँच गई। और आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जानमाल को भी खतरा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, सब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयानक वो आग रही होगी, कितना भयंकर वो मंजर रहा होगा जिसने सैकड़ों लोगों के आशियाने उजाड़ दिए। अब आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग हैं, ये मज़दूर लोग हैं। कोई मज़दूरी करता है, कोई तसला उठाता है, दिहाड़ी करता है, कोई दुकान पर काम करता है। ये लोग आज बेघर हैं और पल भर में इनके आशियाने उजड़ गए। आज ये नम आँखों से लोगों की तरफ देख रहे हैं कि कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई अधिकारी आएगा, इनकी मदद करेगा, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा जो इनकी मदद करेगा। क्या नाम है आपका? लोकेश। क्या कहना चाहेंगे, कितना नुकसान हुआ है और जो आग लगी है किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब हम किसको बताएं, जिम्मेदार यही सरकार है। यही हमारे को मजदूरी जो करते थे वो भी पैसे वैसे सब सारा जल गया। सब ये कपड़े लत्ते सब बर्तन भड़वा सब जल गए बाबूजी। हाँ, और जो खाने बनाने वाली वो सब सारी जल गई हमारी। अब यही सरकार से जो दरख्वास्त चाहते हैं कि हमारी मदद करें। कैसा मंजर था रात को, क्या हुआ था, आपने क्या किया, क्या सिचुएशन थी? बाबूजी यहाँ से आग लगी थी, यहाँ से लग के आग पूरा ऐसे यहाँ पे लगी, फिर ये झोपड़ी में लगी, यहाँ लगी। अगर हम बच्चे को खाली बचा पाए और कुछ नहीं अपना सामान वामान बचा पाए हैं। हाँ, तो लगभग कितनी देर तक ये आग जलती ये रही? कम से कम जला है, रात में 2 बजे से लगी थी। हाँ। तो कम से कम ये जला है 4 बजे तक। 5 बज गया था बाबूजी, 5 बजे तक आग लगी थी। जो फायर की गाड़ियाँ वगैरह थी वो लेट आई थी क्या? वो लेट आई थी, उनको फ़ोन करा था 1 बजे, वो आई थी 3 बजे। अच्छा। 1 घंटा बाद आई थी। 1 घंटा बाद वहाँ से चालू हुई थी आग। जो फायर वाली गाड़ी आ जाती वहाँ पे तो थोड़ी सी बुता देते वो, तो फिर किसी की नहीं होती, इधर आग रखती। मंडी में पकड़ी नहीं, जहाँ इधर इसमें लपेट लिया तो इसमें झुग्गी में भी लपेट लिया। हाँ, यही चाहते हैं बस। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या कर रहे हैं, ना खाने को, ना पीने को, ना कुछ भी है। हमारे बच्चे देखो धूप में पड़े हैं, ना कुछ झोपड़े उपड़े, बच्चे भी धूप में पड़े हुए हैं। ये जिससे कमाते थे वो भी जलवल गया और हमारे पास कुछ नहीं है। सरकार से यही साफ दे, हमको खाने को दे, सब कुछ दे, हमको यही करना चाहते हैं। रहने वाले हैं आप सब? हम यूपी के हैं। यूपी में कहाँ से? उन्नाव के। उन्नाव से। कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे? हमको हो गए 15-20 साल। 15-20 साल से। क्या क्या काम करते थे लोग यहाँ? हम यहाँ चेन वेन लगाते थे, कान वान साफ करते थे, कोई बूट पॉलिश भी करता था। बस बेलदारी भी करते क्या थे। नाम है आपका? हमारा अजय नाम है। आप यहीं थे रात में? हाँ, यहीं पे थे। क्या हुआ था? हुआ क्या था, इसी में आग लगी थी फैक्ट्री में, आइसक्रीम वाली में, और यहाँ से लपेटा उस मंडी को लगा लिया।
वो पूरी मंडी जल के फिर वही शिफ्ट में ये झुग्गियाँ भी लगी थी, फिर पकड़ लिया इनको। जब इनको पकड़ लिया तो हम आग जलती रही तब भी हम भागे, भागते ही रहे। थोड़ी यहाँ पे बहुत संख्या थी, छोटे छोटे बच्चे, किसी के पास 3 हैं, किसी के पास 4 हैं, सब अपने अपने सिर्फ बच्चों को लेकर भागे हैं। और जितना चीज़ सामान जो मजदूरी करके कमाया था वो सारा हमारा भस्म हो गया जल के, हमारे पास अब कुछ नहीं रहा। 24 घंटे के ज़्यादा का समय बीत चुका है, कोई नेता कोई अधिकारी कुछ मदद के लिए कोई आया? कोई भी नहीं आया, कोई मदद के लिए नहीं कोई मदद के लिए नहीं आया। आया। हाँ बोलो बोलो। और ना कोई यहाँ से आया है, ना कोई आया है यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं आया है कि यहाँ पे कोई मदद करें। यही है कि अपना ये जो अपना हरे कृष्णा है ना, वहाँ से खाना खाली भेजाया गया है बस। ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी उनकी है, सुशील गहलोत की। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से कोई आया मदद? वो आए हैं, मदद करे हैं, वही खाना पीना थोड़ा बहुत राशन वासन देंगे, ना किराया पड़ता है ना भाड़ा पड़ता है, बहुत अच्छे आदमी हैं वो। हाँ। तो कितनी झुग्गियाँ यहाँ बनाई हुई थी आपने? यहाँ बनाई थी झुग्गी, अब गिल्लो बाबूजी झुग्गी, उनने 22 झुग्गी थी, 22 झुग्गी थी। अब 22 का परिवार जोड़ लो बाबूजी। हाँ। तो आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नीचे की तरफ कैमरामैन दिखाए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं है और सब कुछ राख हो गया। बदन पर जो कपड़े पहने हुए हैं बच्चों ने, महिलाओं ने, सिर्फ वो कपड़े बचे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। ये तमाम महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं जो रात को आग लगी तो इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की और बच्चों को बचाने की कोशिश तो कामयाब हुई, लेकिन कोई सामान नहीं बचा। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए। बेटा हटो। क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोनी। क्या हुआ था रात में यहाँ पर? आग लग गई थी। क्या क्या जल गया? कितना नुकसान हो गया? पूरा जल गया, पूरी सामान जल गई। हाँ, देखो फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। हाँ, एक मिनट बर्तन जल गए, बर्तन जल गए और कपड़े जल गए। हमारे झुग्गे में आटा राशन भी रहा है, वह भी जल गया, खाने का कुछ भी नहीं रह गया भैया। और एक झुग्गी लगा रखा है तो बांस भी नहीं मिलते और तिरपाल भी नहीं मिलते, ऐसे धूप में ले फिरे। परेशानी यही है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे धूप में मारे बिल्ला रहे हैं, भूखने प्यासन मर रहे हैं, पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं, और बर्तन भड़ावा जल गए हैं, जिसमें खाना वाना बनाते ना वो सारे जल बढ़ गए हैं, कुछ बनाने के लिए नहीं, रात दिन भूखने मरते हैं ऐसे। और जो ये डेरा डम्बर समेटते तो बच्चे जरी बढ़ जाते, वही बच्चों को उठा के भगे रहे तो पूरा वो डेरा डम्बर जल गया, ओढ़ना बिस्तरा सारा जल गया, पैसा रुपया जल गया, आटा पिसान सब कुछ जल के राख हो गया। सब जो आदमी मजूरी उजूरी करते रहे, डलैया वलैया रहे, फरुहा उरुहा रहे, वो भी जल गए हैं, सब कुछ जल के नाश हो गया, कुछ नहीं बचे। यही है जो एक एक जोड़ी पहन रखे हैं कपड़ा, और कुछ भी नहीं। ऊपी के हैं। यहाँ कब से रह रहे थे? यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। काम करते हैं? कुछ भी नहीं है, आदमी काम डलैया वलैया ढोते हैं, बेलदारी का काम करते हैं, ईंटा गारा। तो बिल्कुल आप देखिए लगभग 30 झुग्गियाँ इस आग की चपेट में आ गई और इस आग की चपेट में आने के बाद लगभग 30 झुग्गियों के अंदर जो सामान रखा हुआ था, कपड़े, बर्तन, अलमारियाँ, खाना बनाने का सामान, खाने का सामान, बच्चों के कपड़े, सब कुछ जलकर राख हो गया। बचे तो सिर्फ ये इंसान जो आज धूप में गर्मी में तड़प रहे हैं और मदद के लिए इनकी आंखें निहार रही हैं कि कोई आए, कोई मदद करे। आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आज इनके सर के ऊपर छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और आप देख सकते हैं लगभग 250 लोग इन 30 झुग्गियों में रहते थे और ये आज 250 लोग सड़क के ऊपर हैं। जूते नहीं है, जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, बल्टी नहीं है, बल्टी नहीं है। तो देखिए वो कोल्ड रूम है आइसक्रीम का, जिसके अंदर आग की शुरुआत हुई और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर काम चल रहा है। वो उन लोगों के पास पैसा है इसलिए अपना जो है साफ़ सफाई करवा रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, लेकिन ये गरीब लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बेसहारा
ये बस इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई इनकी मदद करेगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।